मैं संदीप अग्रवाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट से नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछली वीडियोज़ में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सोल्व की थी और साथ में 1.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 से वो करते हैं और जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो वहीं आप हमारे कमेंट बॉक्स में या मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए क्लास 9 का है नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है 1/17। 1/17 क्वेश्चन कहता है कि 1/17 1/17 को डिवाइड करने पर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात शांत होगा या अशांत। और यदि अशांत है नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके कितने डिजिट्स रिपीटिंग में होंगे। तो देखिए अब उससे के लिए बात करते हैं, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। वी ऑलवेज डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम हमेशा ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 1 को 17 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 17 से डिवाइड नहीं होता, तो हम लगाते हैं 0 तो पॉइंट लग गया। फिर देखा हमने 10 वापस 17 से डिवाइड नहीं होता है, फिर हम एक और 0 लेते हैं तो ये हो जाता है 100। फिर यहाँ आगे एक 0 लगती है तो 100 को में 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 माइनस किया 15 17 से डिवाइड नहीं होता है, फिर हम 0 लेते हैं तो 150 हो गया। 17 की टेबल में 8 टाइम्स होता है 136। क्या होता है 136। 17 8 जा 136। 150 माइनस 136 तो रहेगा आपके पास 14, यहाँ हो चुका 8। फिर 14 17 से डिवाइड नहीं होता है, फिर हम लेते हैं 0 तो 140 को डिवाइड किया हमने 17 से 8 टाइम। 17 8 जा 136 माइनस किया 4, फिर 0 40 डिवाइड बाई 17 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 6 रिमाइंडर 12, फिर 60 डिवाइड बाई 17 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 60 माइनस 51 किया तो 9 17 से डिवाइड करता है, फिर 0 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, फिर माइनस किया तो 5। अब आपको ये देखना है कि ऐसा कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या कि जो पहले आ चुका हो या सेम प्रोसेस आ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखते हुए चलते हैं कि आज पिछले वाला कोई रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है। अभी तक तो हमारे पास आ नहीं रहा है। देखो 5 कहीं नहीं है, 9 नहीं था, 6 नहीं था, 4 नहीं था। फिर हमें 50 को डिवाइड करते हैं 17 से। 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 16 रिमाइंडर, फिर 160 डिवाइड बाई 17 17 9 जा 153 तो 9 टाइम्स हो चुका है। फिर रिमाइंडर 7। तो ये देखो जितनी बार डिवाइड कर रहे हैं हम उनको राइट करते हुए चल रहे हैं। 17 2 34 हो चुका है। फिर
ये हो जाएगा 9, 79 जा 153, यहाँ जीरो नहीं होगा देखो, 79 जा 153। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये चलता रहेगा प्रोसेस से। तो देखिए 79 जा 53, 7 रिमाइंडर, फिर 17 4 जा 68, 2 रिमाइंडर, फिर 20, 17 1 जा 17, 3 रिमाइंडर 30, 17 1 जा 17, फिर वही आपके पास 13 रिमाइंडर, तो 130 हो गया। तो देखिए फिर वापस देख लें, क्या पहले वाला रिमाइंडर तो नहीं आ रहा कहीं पर, अभी भी नहीं है। फिर आगे चलेगा, 130 को डिवाइड किया हमने 17 से, 17 7 जा 119, 11 रिमाइंडर 110, 17 6 जा 102, 6 8 रिमाइंडर 80, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 4 12 रिमाइंडर, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, रिमाइंडर 1। फिर जैसे ही हमें 1 को डिवाइड करते हैं तो अब देखिए सेम प्रोसेस से ऊपर वाला आ चुका है। ये जो ये वाला 1 है, स्टार्टिंग में हमारे पास ऑलरेडी पहले से 1 गिवन था। क्या गिवन था? 1 है। क्या गिवन था? 1 गिवन था। तो देखिए अब सेम प्रोसेस वही से स्टार्ट होगा, पहले 0 फिर अगेन 0, तो क्या बनेगा ये 100, और सेम प्रोसेस ये चलेगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को 17 से डिवाइड करने पर, 1 को 17 से डिवाइड करने पर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा का? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। जब ये अशांत हो रहे हैं, अब इसमें बात करते हैं कि आवर्ती है या अनावर्ती, अर्थात रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो देखिए 0 से लेकर यहाँ 7 तक, यानी कि जितने भी डिजिट्स हैं ये सब कैसे होंगे? हमारे रिपीटिंग डिजिट्स होंगी। कैसे डिजिट्स होंगी? रिपीटिंग डिजिट्स। यानी कि जब हम इस 1 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो वापस स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 0 से। तो ये सेम प्रोसेस वापस चलेगा फिर पूरा, फिर ये डिजिट्स होंगी। तो क्या कहेंगे इसको हमें कि नंबर कैसा होगा अपना? ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने डिजिट्स होंगे रिपीटिंग वाले भी। इसको काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कितने डिजिट्स होंगी रिपीटिंग वाली? 16 डिजिट्स। कितने होंगी? 16 डिजिट्स। ओके, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपने पास कि अपने को P/Q की फॉर्म में ऐसे नंबर्स बताने हैं कि जो कैसे नंबर्स हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, कि आपको रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देने हैं और साथ में वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P and Q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर, उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग, अर्थात शांत होना चाहिए। तो जैसे आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। 3 को 125 से डिवाइड करेंगे तो भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जिन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर, जिन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर, अर्थात जिन परिमेय संख्याओं का हर 2 × 5 2 × 5 के रूप में हो, या तो 2 हो या 5 या दोनों। क्या क्या? या 2 या 5 अथवा दोनों। तो हमेशा
डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। किसके होने चाहिए, 2, 5 या 2 into 5 डिनोमिनेटर, किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 into 5। तो ये तो आपके हो गए एग्जांपल्स। तो हम कह सकते हैं हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, यानी कि m n हमारे हैं होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, यानी कि इनके फैक्टर्स के नंबर है। जैसे हम कह सकते हैं कि 8 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 क्यूब, 125 5 क्यूब। एग्जांपल और ले सकते हैं आपसे, जैसे कि 7/250, 7/250। तो इसको क्या ऐड करेंगे, 125 into 2, 125 क्या होता है, 5 क्यूब into 2। सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। अतः दशमलव प्रसार कैसे होगा हमारा, शांत होगा, यानी कि रुक जाएगा। इसका डेसिमल जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आगे नहीं चलेगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो वी कैन से Q is a denominator is in the form of 2 into 5। कौन सी फॉर्म में हो गया, 2 into 5 की फॉर्म में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम बात करते हैं 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से अपने पास है राइट 3 इरेशनल नंबर्स, राइट 3 इरेशनल नंबर्स से whose decimal expansion is non terminating and non recurring, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए ये सब नंबर्स कैसे हमारे इरेशनल नंबर्स, और वो भी कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को लें या नॉन रिपीटिंग, बात एक ही है। तो हमने बताया था कि 0.30, 3 2 times 0, 3 3 times 0, 5.60, 600, 6 3 times 0, 7.47, 477, 4777। तो देखिए इन दोनों नंबर्स में 0 इंक्रीजिंग हो रहा है और इस वाले नंबर में देखो 7 इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। साथ में इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं हम इसको। तो इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि क्वेश्चन अपने पास गिवन है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को आप राइट कर ले अपने रफ नोटबुक में, पेन रफ नोटबुक साथ लेके बैठे और साथ साथ राइट करते रहें। जहाँ पीछे हो जाए वहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो आप राइट कर लें। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 1.3 5/7 एंड 9/11। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। आप 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, और 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। जैसे ही आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 50 डिवाइड हो रहा तो पॉइंट लग गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर, फिर 10 हो गया, 7 1 जा 7, फिर 3 रिमाइंडर, फिर कितना हो गया 30, 7 4 जा 38। तो चलता रहेगा इस प्रोसेस से। ऐसे ही अपने डिवाइड करेंगे 9/11, 9 11 से डिवाइड नहीं होता है, 0.90 हो गया तो पॉइंट लग गया, 11 8 जा 88, फिर 2 रिमाइंडर 20, 11 1 जा 11, फिर 9 रिमाइंडर, फिर वही प्रोसेस चलेगा, 0.818181 चलता रहेगा। तो अपने से क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन
5/7 एंड 9/11, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको कैसे नंबर सेट करने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अर्थात इरेशनल नंबर्स। तो देखिए बिटवीन 3 इरेशनल नंबर से, बिटवीन 3 इरेशनल नंबर्स आर 0.71 0.81 के बीच में नंबर्स होने चाहिए अपने पास। क्या क्या होंगे देखो, 0.720 71 के बाद में ले सकते हैं 71 और 81 से पहले 0.720 7200 7200 इस तरीके से चलता रहेगा। 0.730 73 2 times 0 73 3 times 0 0.74 74 2 times 0 74 3 times 0 ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्या हो गया आपके ये इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, कि आपके पास कौन कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन कौन इरेशनल हैं। तो देखिए 9 का फर्स्ट अपने पास है तो √23, सेकंड है √225 और थर्ड अपने पास है 0.3796 0.3796। फोर्थ अपने पास है 7.478 तो ये अपने पास नंबर चलते रहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास है 1.10 100 100 एंड सो। इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर लेंथ होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 50। कम से कम आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर लेंथ करने हैं। क्या लेंथ करने आपको? स्क्वायर। तो आपको प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो देखिए √23 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो गया अपना? इरेशनल नंबर। कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। इसका क्या होता है? 50। बोलो 50 रेशनल होता है, इरेशनल होता है? इरेशनल होता है। किसी ने पूछा अपने से क्या कि इस नंबर में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय, तो बता सकते हैं हमें कौन कौन परिमेय कौन कौन अपरिमेय है। हो गया। इसी तरीके से देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 37896/4 times 0। तो ये भी कैसा हो गया? रेशनल हो गया। रेशनल मीन्स परिमेय, रेशनल मीन्स परिमेय हो गया। ऐसे ही आप ये भी बता सकते हैं, ये भी कैसा हो गया? रेशनल। और ये इरेशनल हो गया। कैसा हो गया? इरेशनल। ये क्या हुआ? आपने कल क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में 0.6 बार 0.47 बार, इनको हम ऐड कर सकते हैं 0.6666, यानी कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, वो नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं? अपने रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 1.3 पूरी सॉल्व करनी है, और फिर भी अपने को कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आज का 1.3। अपने रेफरेंस बुक में राइट करें, सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ऊपर वाला